हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो आप सबका फिर से एक बार मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार फिर से वेलकम है। तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी फादर डे। क्योंकि ये ब्लॉग जो है ना मेरा फादर डे का है। तो हिमांश के स्कूल में से ना एक प्रोजेक्ट आया था, तो उन्होंने ना व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया था कि फादर डे पर ये चीज़ बना कर ना और फ़ोटो खींच के इसकी जो क्लास टीचर है हिमांश की उसको सेंड करना है। क्योंकि वो ना सभी बच्चों से ऐसा करवाते हैं स्कूल में, ये एक्टिविटी तो स्कूलों में होती रहती हैं। तो क्योंकि इस टाइम तो स्कूल ऑफ थे तो इन्होंने ये काम बच्चों घर पे ही करने के लिए बोल दिया था। वरना तो ये एक्टिविटी बच्चों से ना स्कूल में ही करवा लेते हैं, टीचर्स खुद करवा लेती हैं। तो उन्होंने दिया था कि फादर डे के उस उपलक्ष्य में ना एक टाई बनानी है और वो फादर को पहना कर ना और उसका एक फ़ोटो खींच के मतलब टीचर को सेंड करना है। तो हिमांश से टाई तो बनती नहीं, तो टाई तो मैंने ही बनाई थी। बस हिमांश ने ना फिंगर से इस पर कलर कर दिया था, क्योंकि उन्होंने एक प्रिंट दिया था, हमें एक फ़ोटो सेंड कर दी थी कि इस तरह से बनाना है। तो उसी तरह से हमने बनाया है और हिमांश ने इस पर फिंगर से इस पर कलर कर दिया था। और टाई तो हो चुकी है तैयार। अब ये गले में बांधनी भी है, बांधनी है तो बांधने के लिए भी कुछ चाहिए। तो हिमांश ने थोड़ा सा सामान फैला दिया था, बस वही मैंने उठा कर रखा है। तो फिर मैं बांधने के लिए लेकर आई थी, मुझे मिल गया था कुछ। तो फिर पहले तो मैंने इसमें जो एक पंच मशीन जो होती है ना, पंच मशीन से इसमें पंच करके इसमें छेद कर लिए थे। ऑफिस में ना मैंने एक मेरे पास पड़ा था, हिमांश की टी शर्ट का ही पड़ा था, एक धागा जो होता है टी शर्ट में, तो वही वाला मैंने डाल दिया है कि इस टाइम का जुगाड़ करना है बांधने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए। तो बस मैंने ये जुगाड़ कर दिया है ताकि ये बंध जाए, फ़ोटो मेरा खिंच जाए और जो हिमांश के स्कूल का जो प्रोजेक्ट है वो पूरा हो जाए। तो बस टाई तो मेरे बहुत टाइम की बनी हुई रखी थी, तो मैंने बना के पहले ही रख ली थी। तो आज मुझे याद आया कि आज फादर डे है, तो फिर मैंने निकाल के इसको कट करके रेडी करके और फ़ोटो खींच के हिमांश के स्कूल में भेज दिया था। बहुत इजी थी बनानी, छोटी सी बनाई थी, मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई थी। कलरफुल हिमांश ने इस पर अपनी उंगलियों से इस पर निशान बना दिए थे। तो हिमांश ये अपना पता नहीं कुछ ना कुछ ये करता रहता है। और हिमांश देखिए यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए हो रहा है तैयार। उसके पापा भी तैयार हो रहे हैं क्योंकि स्कूल में फ़ोटो भेजना है, तो वही थोड़ा सा ड्रेसअप तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हिमांश ने आज बहुत टाइम बाद जीन्स पहनी है, बड़ा खुश था ये जीन्स पहनकर। इसका मुंह इधर को दिखा शीशे में। चुप रहे। और हिमांश देते हुए बोलना है हैप्पी फादर डे। Happy Father's Day. वेलकम माय सन। हाँ और सब पहना तो दो, अपने हाथ ही बनाओ यार। लो क्या है भाई, एक मिनट बंद करो। टाई बांधो। कहाँ दुकान पे? विशाल बांध दिया टाई। ऐसे हम लोग को फोन लेके स्टेटस लगाने के काम कर रहे हैं क्या? दूसरी चीज थैंक यू इसे रखो और दूसरी चीज डाल। अभी एक चीज दिखाऊंगा आपको। नहीं इधर 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 देखो। अरे काम भाई, फ्राइडे Friday. फ्राइडे को हिंदी में ये कहते हैं शुक्रवार। शुक्रवार को इंग्लिश में ये कहते हैं, अभी बताया तो है, फ्राइडे। छठा दिन क्या आता? अरे हटा तो, हंसी हो रही है देख के। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांश रे ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो ये ब्लॉग मेरा 2 दिन से चल रहा है। आजकल मेरे ब्लॉग ऐसे ही जा रहे हैं, एक दिन में कोई ब्लॉग मेरा पता नहीं क्यों कंप्लीट नहीं हो पाता है। और देखिए अभी ना मैं जस्ट बारिश जैसा मौसम हो रहा था, ऐसा लग रहा था कितनी तेज़ बारिश आएगी। और जितनी तेज बेकार मौसम हो रहा था ना, उतनी ही अब धूप भी निकल रही है। मैं कपड़े ही फटाफट से उतार के लेकर आई थी और धूप देखो, धूप भी निकल रही है, आपको दिख रहा होगा मेरे फेस पर। मैंने सोचा आज मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। हल्की फुल्की बूंदाबांदी आई थी, अब वो रुक गई और मौसम हो गया फिर वैसे ही गर्मी वाला। कल तो बारिश हुई थी मॉर्निंग में हुई थी या नाइट में हुई थी ये नहीं पता, पर कल बारिश हुई थी, इसलिए थोड़ा सा मौसम ठीक भी था और फिर से मौसम ऐसा ही हो गया।
तो ये ब्लॉग मेरा अगले दिन का है, क्योंकि पता नहीं क्यों मन नहीं करता है और कुछ गर्मी भी है ना, तो ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाता है। तो मेरे तो ब्लॉग अब 2 या 3 दिन में जाके ही कंप्लीट होता है। तो ये ब्लॉग मेरा नेक्स्ट डे का है। ये क्लिप जो है, तो हिमांश थोड़ा सा खेला कूदा था, फिर खेल कूद के सो गया था, बिस्तर पर फैला दिया था उसने सारा सामान। तो सारे सामान को मैं समेट दूँगी फटाफट से। ग्लू स्टिक वगैरह, इसकी गाड़ी जो इसने ये बनाया था अपने खेलने के लिए, कार्डबोर्ड का बनाया है ये, इसको फेंकने नहीं देता है, कहता है ये मेरे खेलने का है, तो इसको उठा के ही रखने तो मुझे बड़ा संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि जैसा सा भी टूट गया तो ये शोर मचाएगा। तो इससे टूट भी गया था, तो फिर मैंने यही इसको जोड़ के दिया था। इसने खुद ही पता नहीं अपना माइंड लगा के इसको बनाया था। इसमें अपना इसका पूरा हाथ फंस जाता है, फिर इसको खेलता है। और यहाँ पर बनाई थी मैंने शाम की चाय, और सर में भी दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो चाय बना लेते। जैसे पहले के जो लोग होते थे ना, आपने देखा होगा जो युद्ध होते थे रक्षा कवच के चक्कर में, वो ढाल सी जो बनाते थे, ये वही उसी तरीके की ढाल हिमांश ने अपने रक्षा कवच की तरह से बनाई है। पर ये हाथ में पहन के सुपर हीरो ज़्यादा आपने देखे होंगे कि इस तरह से जो लड़ाई होती है तो हाथ में उनकी बंदी होती है, और जब कोई चीज़ छोड़ी जाती है तो वो अपने हाथ को आगे कर लेते हैं, उनकी रक्षा हो जाती है। तो इसी तरह से इसने अपने माइंड से ये बनाया था। क्रिएटिविटी थी हिमांश की, पर जैसा ही बनाया था इसने काफ़ी अच्छा बना लिया था। तो ये हो रहा था शाम का टाइम, करीबन बज रहे थे 7 बजे का टाइम था। तो मैं आई थी किचन में, मुझे बनाना है खाना। खाने में मैं ज़्यादा खास कुछ नहीं बना रही, मैं बना रही हूँ आज दाल चावल बना रही हूँ। सुबह की सब्ज़ी रखी हुई है, रोटियाँ सेक दूँगी थोड़ी सी। तो फटाफट से बहुत ही सिंपल सी मैं दाल बनाती हूँ, क्योंकि दाल तो सिंपल ही अच्छी लगती है। ज़्यादा मसालेदार दाल तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादातर लोगों को पसंद होगी। दाल तो जितने कम मसाले की हो ना उतनी ही अच्छी लगती है। तो मैं लाल मिर्ची का कम यूज़ करती हूँ, इसमें हरी मिर्ची का यूज़ ज़्यादा करती हूँ। जब मैं छौंक लगाती हूँ तब हरी मिर्ची का मैं यूज़ कर ली थी। यहाँ पर आई थी आइसक्रीम। तो फ्रेंड बज रहे हैं शाम के 7, मैंने दाल बनाने के लिए रख दी है, और ये आई है आइसक्रीम। फटाफट से इसको खा लेते हैं। दोनों हाथ से पकड़ के खाओ, ऐसे थोड़ी ना खाते हैं। कैमरा आगे रख दो। दोनों हाथों से खाओ। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। हिमांशु तो फिनिश भी कर दिया अपनी आइसक्रीम। और आइसक्रीम वगैरह खा ली थी, तो मुझे छौंकनी थी दाल, तो टमाटर नहीं थे, तो मैंने टमाटर मंगवाए थे। मैंने सब्ज़ी नहीं मंगवाई थी, क्योंकि 2-3 दिन में हम यहाँ से गांव के लिए निकलने वाले हैं। तो बस मैं उतनी ही सब्ज़ी मंगवा रही हूँ जितनी मुझे ज़रूरत है, कि वो बचेगी तो यहाँ पर वो ख़राब ही हो जाएगी, क्योंकि 1 वीक के लिए जाना है ससुराल। तो इसलिए मैं बस ज़रूरत के हिसाब से ही सब्ज़ी बनवा रही हूँ। इधर मेरी दाल भी बन चुकी है। अब मैं लगा दूँगी दाल में तड़का। दाल में तड़का जो लगाती है वही बहुत सिंपल तरीके से ही मैं लगाती हूँ। तेल गर्म हो गया, डाल दिया था मैंने यहाँ पे जीरा, और डाल दिया हरी मिर्ची और टमाटर। और इसमें ना हींग कभी मैं गर्म तेल में नहीं डालती, क्योंकि हींग जल जाती है, उसका स्वाद भी चला जाता है, वो फ्लेवर नहीं आ पाता है दाल में। तो इस तरह से जब मेरे टमाटर में डाल देती ना, तब मैं हींग डालती हूँ। और कभी ना इस तरह से हींग डाल के ना बना के देखना। और इसमें डाल दी थी मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी। और इस तरह से दाल में तड़का लगाओ ना, बहुत ही टेस्टी दाल बनती है। और दाल में मैंने धनिया भी डाल दिया था, और थोड़ा सा मैंने तड़का बचा भी लिया था, क्योंकि मेरी सुबह की जो सब्ज़ी है ना आलू बैंगन की, उसको मैं इसमें ही डाल के गर्म भी कर लूँगी। और ये आलू बैंगन की भी सब्ज़ी हो जाएगी, दाल चावल हो जाएंगे, रोटी हो जाएगी। खाना पीना हो गया था, किचन मेरी साफ़ हो गई थी। और हिमांश को पता नहीं कौन सा शौक चढ़ा है नीचे बिस्तर बिछाने का, कई दिन से नीचे ही बिस्तर बिछा रहा है। बाय बाय।